नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सोथ की बीमारी यानी स्वेलिंग की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, किसी किसी के पैरों में सूजन आ जाती है, किसी के हाथों में सूजन, घुटनों में सूजन और किसी किसी के तो पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, अगर शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी स्वेलिंग आ रही है तो यह संकेत है कि हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है। और थायराइड की समस्या होने के कारण, हृदय संबंधी कोई समस्या होने के कारण, किडनी कमजोर होने के कारण भी शरीर में स्वेलिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा टाइट जूते पहनने के कारण भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से न हो पाने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अधिक वजन बढ़ना भी इसका कारण हो सकता है। दोस्तों, स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपनी पैर की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। ऐसे ही 8 से 10 बार अपनी पैर की उंगलियों को करने के बाद आपने अपने पंजों को आगे पीछे करना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने पंजों को पीछे करते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और इसके बाद विपरीत दिशा में अपने पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने घुटने को अप डाउन करना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऐसे छाती पर लगाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही एक पैर से करने के बाद इसे विपरीत दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और जिन लोगों को सोथ की बीमारी यानी स्वेलिंग की समस्या होती है उस समस्या को दूर करने का यह सबसे सरल और सहज आसन है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने एक हाथ को अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं अपोजिट साइड और एक हाथ को अपने बाजू को अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अप डाउन करना है। ऐसे ही से मध्यम गति के साथ आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आते हैं। इसके बाद ऐसे आपने राइट साइड ऐसे टर्न हो जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से भी आप 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम सेतु बंधासना और नौकासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ब्रिज पोज की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही से 8 से 10 बार कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक भी करके इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे
अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसके थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और हाथ की 2 उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने दूसरे हाथ से भी ऐसे सहारा लेकर ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। अपने हाथ को ऐसे अपने हिप्स के पास रख लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और जिन लोगों को पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, उस समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। जब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज में आते हैं। इनहेल करते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज में आते हैं। ऐसे ही इसे 15 से 20 बार मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप शोथ की बीमारी, स्वेलिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।